अडानी ग्रुप की खबर आने के बाद आज भारतीय बाजारों को काफ़ी बड़ा झटका भी लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो अडानी बारबेरी केस लाइव की जो अपडेट्स है वो अब आती हुई दिखाई दे रही है। और अडानी ग्रुप ने आरोपों का जो है खंडन भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो कानूनी उपाय हैं वो किए जाएंगे उनकी तरफ से। अपनी सफाई में अडानी ग्रुप ने कहा कि ग्रुप हमेशा अपने संचालन के सभी अधिकार क्षेत्रों में गवर्नेंस, पारदर्शिता और रेगुलेटरी कंप्लायंस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ग्रुप अपने स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और कर्मचारियों को आश्वस्त करता है कि वह कानून का पालन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब उनकी तरफ से अभी भी यही है कि उनका जो भी कामकाज है वो बिल्कुल सफ़ेद है, दूध की तरह सफ़ेद है। वहीं आज जिस प्रकार से गिरावट अडानी ग्रुप में देखने को मिली है, उसकी वजह से अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसका मार्केट कैप करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए गिरता हुआ दिखाई दिया है। ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है और सभी के जो शेयर्स है वो ज़बरदस्त लाल निशान में आज क्लोजिंग देते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा गिरावट अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में देखने को मिली। वहीं अडानी जो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है उनकी जो शेयर है उनको वहाँ भी शेयर बाजारों को सफाई देते हुए नजर आए हैं। वहीं आप देखोगे तो अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की ओर से गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के नए एग्जीक्यूटिव पर लगाए गए आरोपों पर मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स को लेकर शेयर बाजार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस से सफाई मांगी थी। अपने क्लियरिफिकेशन में कंपनी ने कहा कि हम समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी के साथ साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 2 अन्य बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ न्यूयॉर्क में पूर्वी जिले के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आपराधिक अभियोग जारी किया था। साथ ही सिविल शिकायत दर्ज की है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के खिलाफ इस विषय में कोई आरोप नहीं लगाया है। तो कुल मिला के देखें तो जो सफाइयाँ हैं वो आती हुई अब दिखाई दे रही हैं। वहीं गौतम अडानी होनी चाहिए गिरफ्तार, ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस कोच में शामिल हुए और अडानी ग्रुप पर रिश्वत देने के आरोप में जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारतीय कानूनों का उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी अडानी के पीछे खड़े हैं और उन्हें बचा रहे हैं। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा जो है राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अडानी ग्रुप पर आरोप लगने के बाद कई विपक्ष के नेता काफ़ी धुआंधार तरीके से बोलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के अडानी पर जो आरोप है वो भारतीय बाजारों पर कितना असर डालेंगे, वो ज़्यादा असर डालते हुए दिखाई नहीं देंगे। थोड़े वक्त के लिए ही जो असर है वो रहता हुआ दिखाई देगा। इस बीच जो बर्नस्टीन इंडिया का मानना है कि गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स पर लगे रिश्वत के आरोपों का भारतीय बाजारों पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। 21 नवंबर को शेयर बाजारों में दिख रही गिरावट थोड़े समय के लिए है। बर्नस्टीन का कहना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है और इनका असर सिर्फ शॉर्ट टर्म में दिखता है। एक दिन या एक हफ्ते में मार्केट इससे उबर जाएगा। तो ये तो साफ है कि अडानी ग्रुप में जो भी न्यूज़ें आई हैं वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं हैं। थोड़ा बहुत असर ही भारतीय बाजारों पर इसका आज भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आपने देखा कि जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट हुई थी तो रिकवरी भी अच्छी खासी नीचे के स्तरों से देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है फ्लैट ही रहते हुए दिखाई देंगे 3 महीने के लिए और ऊपर की तरफ 24,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा मानना है गोल्डमैन सैक्स का। उनका मानना है कि 24,000 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं और 3% तक की तेज़ी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। वहीं जो है आज से एफ&ओ के नए नियम लागू हो गए हैं। कितना मुश्किल होगा कॉल पुट ऑप्शन खरीदना और बेचना, सब कुछ आपको हम बताते हुए नजर आएंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो जो पहले भी आप हमें चर्चा हुई थी कि जो एफ&ओ के रूल्स है वो सख्त करने वाली है ऐसे भी, तो वो नियम अब लागू हो चुके हैं। क्योंकि पहले से ही जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे थे और वॉल्यूम्स को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये सख्त कदम उठाए हैं। जहाँ पे आप देखोगे कि एफ&ओ ट्रेडिंग में बढ़ते जोखिम और नियंत्रण के लिए जो सेबी है उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए 6 अहम बदलाव किए हैं, जिनका आपको भी पता है कि जो वीकली एक्सपायरी है, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि वीकली एक्सपायरी को घटाकर एक इंडेक्स के लिए एक वीकली एक्सपायरी की गई है। वहीं जो सेंसेक्स होगा वहाँ की एक्सपायरी होगी
और निफ्टी की एक्सपायरी होगी, यानी कि उनकी ही एक्सपायरी होगी, बाकी सबकी एक्सपायरियाँ जो है मंथली एक्सपायरियाँ ही होती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा मार्जिन का जो बेनिफिट्स है वो भी मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको सेबी जो है आज से बंद करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों पर कितना असर डालेगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को मैं एक बात पर चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट्स क्या कहता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आया था निफ्टी में, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे जो है टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। अब यदि आगे की चर्चा देखें तो ये टारगेट्स तो आ चुके हैं, लेकिन आगे यदि निफ्टी ये जो लो बना है 22,250 का वो तोड़ता है तो आपको फिर 23,050 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो 23,250 के टूटने के बाद 23,050 के लेवल्स, और वो भी टूटते हैं तो 22,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे की तरफ 22,800 के लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे यदि लो टूटता है। ऊपर की तरफ देखें तो 23,450 का पहला और 23,550 जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, वो लेवल्स आपके लिए ऊपर के लिए रह सकते हैं। बड़े लेवलों की बात करें तो 23,600 और 23,800 बड़े लेवल्स के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों में जो चार्ट्स है वो फ़िलहाल नेगेटिव ही आपको निफ्टी का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर आप नज़र डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी के बजाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता हुआ नज़र आएगा। बाज़ार यहाँ तक आज आते हुए भी दिखाई दिए, करीब 49,750 तक बाज़ार आता हुआ दिखाई दिया। और जो रिकवरी देखने को मिली है करीब 800 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट्स की बात करें तो जो पहला लेवल होगा वो होगा 50,550 का, दूसरा होगा 670 का और फिर 800 का, यानी कि 50,800 तक बैंक निफ्टी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो आप देखोगे तो जो गिरावट है वो आपको केवल 600 पॉइंट नीचे की तरफ सीमित ही देखने को मिलेगी। आप देखोगे तो नीचे की तरफ यदि बाज़ार फिर से 50,200 तक जाता है तो आपको फिर 50,000 और 49,700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लो बना है आज का लो बना है बैंक निफ्टी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिखाई देगा। और यहीं पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपको बैंक निफ्टी की तरफ से दिखाई दे जाएगा। तो ये लेवल्स आपके लिए काफ़ी अहम रहेंगे। और बाज़ार में जो अडानी का जो भी कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है नहीं। वहीं एफआईआई की तरफ से जिस हिसाब की सेलिंग देखने को मिल रही है आज की सेलिंग्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।